सत्य नाम आप सभी को मेरी तरफ से साहिब बंदगी। पिछले पार्ट में हमने यह जाना कि किस प्रकार निरंजन ने अपने जाल में फंसा रखा है, यहाँ तक कि 33 करोड़ देवता भी इस फंदे में फंसे हुए हैं। कबीर साहिब बताते हैं कि यह काल निरंजन बड़ा ही भयानक और तेज बलवान है। तो चलिए आगे की स्टोरी इस पार्ट में जानते हैं। कबीर साहिब धर्मदास जी से कहते हैं कि मैंने कुछ समय के लिए जीवों को सुख देकर तथा जीवों को धीरज बांधने वाला उपदेश देकर सत्य पुरुष के पास प्रस्थान करने लगा। तब जीवों ने कहा, हे ज्ञानी, हमने आपके दिव्य ज्ञान को जान लिया है। मैंने जीवों से कहा, हे जीवों, जब तुम संसार में मनुष्य तन धारण करोगे तब मैं तुम्हें सत्य उपदेश कहूँगा। हे जीवों, तुम में से जो जीव सद्गुरु के अमृत वचन की धारा अथवा डोर को पकड़ लेगा तब मैं आकर उस जीव को काल के चंगुल से छुड़ा लूँगा। जीवों को सतुपदेश देकर जब मैं सत्यलोक में सत्य पुरुष के पास गया तब मैंने जीवों के काल माया द्वारा दिए गए भारी कष्टों की कहानी सत्य पुरुष को कह सुनाई। सत्य पुरुष तो जीवों पर दया करने वाले दयालु, अहंकार रहित तथा निष्कामी पुरुष हैं और कृपा के भंडार हैं तथा जीवों के प्रभु हैं। सत्य पुरुष स्वभावत मूल रूप से तब उन्हें जीवों पर दया आ गई। सत्य पुरुष ने मुझको भली भांति समझाकर जीवों को काल से बचाने के लिए कहा कि हे कबीर जी, आप सत्य उपदेश देकर जीवों को चेताओ ताकि वे काल कला को बंधन रूप मानकर सत्य लोक की तरफ आकर्षित हो जाएं। धर्मदास जी साहिब सद्गुरु कबीर साहिब से विनती करते हैं कि हे साहिब, मुझे भली भांति समझाकर कहो, जो आदेश सत्य पुरुष ने हमारे लिए आपको दिया वह हमारी भलाई व सुख के लिए ही है। वह सब हमें कह सुनाओ, किस शब्द से हम जीवों का काल से छुटकारा मिल सकता है। ये सारी बातें हमें समझाकर कहिए। कबीर साहिब धर्मदास जी से कहते हैं कि हे धर्मदास, मुझे सत्य पुरुष ने जैसा आदेश दिया वैसा मैंने तुमको बता दिया। सत्य पुरुष ने जीवों को काल से बचाने के लिए मुझे कई तरह से समझाया और कहा कि जीवों को सत्य शब्द से चेताकर सत्य लोक पहुंचाओ। सत्य पुरुष ने मुझको गुप्त वस्तु देकर विधेय अर्थात देह रहित सत्य नाम दिया, जिसके फलस्वरूप मैं जीवों को भक्ति मुक्ति देने में समर्थ हुआ। सत्य पुरुष ने मुझको पान परवाना अपने विधेय स्वरूप पर कमलों से मेरे हाथों में दिया तथा आत्मा को सत्य पुरुष में मिलाने की विधि, जिसे संधि कहते हैं, वही छाप अथवा अमर निशान साहिब ने दिया। सत्य नाम की छाप अथवा निशानी से सत्य पुरुष ने मुझको प्रशिक्षित किया। सत्य पुरुष की कृपा से बिना जिन के ही मधुर स्वर से सत्य नाम धुन होने लगी। इन सत्य नाम धुन की जानकारी सद्गुरु से जुड़े हुए गुरु की भक्ति तथा इनके सदुपदेशों को हृदयगम करने से ही होती है। जिस प्रकार शरीर के लिए 5 अमृत कर्मांश दही, घी, दूध, शक्कर व शहद कहे जाते हैं, इसी प्रकार जीवात्मा के लिए सत्य नाम स्मरण, पान परवाना, पंजी अथवा वचनामृत स्वरूप सतुपदेशों का हृदयगम करना, सत्संग तथा सद्गुरु की कृपा स्वरूप चरणामृत लेना, ये 5 अमृत हैं जो जीवात्मा के लिए मुक्ति के आधार हैं। उपयुक्त 5 अमृत सदैव प्राप्त करते रहने से जीवात्मा का पुनर्जन्म नहीं होता, अतः जीवात्मा फिर से गर्भ में पड़कर स्थूल शरीर धारण नहीं करती। इस प्रकार सद्गुरु कृपा से सत्य नाम को धारण करने वाले हंस स्वरूप भक्त की बीती हुई 100 पीढ़ियों के काल माया के चक्कर में फंसे हुए पूर्वजों की जीवात्माओं का मैं उद्धार कर दूंगा। सद्गुरु कृपा से सतनाम उपदेशों की धारणा करने से ही
जीवात्मा सत्यलोक जाती है। सद्गुरु का कृपया प्रसाद प्राप्त किए हुए प्राणी से काल निरंजन व माया देखते ही डर जाते हैं। सत्य पुरुष ने मुझसे कहा, हे ज्ञानी जी, तुम संसार सागर में जाकर अपने शिष्य बनाओ और शिष्य बनाते समय चौका आरती करके उस शिष्य को अवचन कराकर काल से तिनका तुड़वाना। जिस तरीके से मैंने आपको पान परवीना दिया है, ठीक इसी तरह से आप भी अपने शिष्य को सही छाप परवाना देते रहें। गुरु के मुखारविंद से उच्चारित सत्य शब्द को हमेशा हृदय में धारण करते हुए जीवन में उतारना चाहिए तथा सत्य नाम रूपी अमृत रस सदैव पीते रहें। नाम स्मरण करना ही अमृत रस पीना है। जैसे स्त्री अपने पति से अत्यंत प्रेम करती है, वैसे ही शिष्य को अपने गुरु से प्रेम करना चाहिए। शिष्य का धर्म है कि वह हर क्षण गुरु के सुंदर स्वरूप को निहारता रहे तथा जैसे चकोर चंद्रमा से बहुत प्रेम करता है, वैसे ही चकोर रूपी शिष्य को चंद्रमा रूपी प्रकाशवान गुरु से स्नेह करना चाहिए। जैसे पतिव्रता नारी अपने पति से ही स्नेह रखती है तथा वह दूसरे पुरुष की तरफ स्वपन्न में नहीं देखती, वैसे ही शिष्य को भी अपने गुरुदेव पर ही भरोसा रखना चाहिए। जैसे प्रतिव्रता नारी अपने पीहर तथा ससुराल में सबको प्यारी लगती है तथा पीहर ससुराल में मान प्रतिष्ठा प्रस्थापित करके प्रशंसा की अधिकारिणी हो जाती है, वैसे ही शिष्य का भी कर्तव्य होना चाहिए ताकि वह ऐहिक अर्थात इस लोक तथा परलौकिक अर्थात सत्यलोक भी धन्य धन हो जाए। जैसे पतिव्रता नारी अपने मन को सदैव अपने पति की आज्ञा व सेवाबंदी में लगाए रखती है, वैसे ही शिष्य को गुरुदेव की आज्ञा का पालन के लिए तत्पर रहना चाहिए। गुरु से अधिक वे प्रधान दूसरा नहीं है। हे धर्मदास जी, आप अपने विवेक तथा अनुभव से परीक्षण करके देख सकते हो, गुरु के अतिरिक्त दूसरा जीव का भला करने वाला कोई नहीं है। समस्त कल्पनाओं को छोड़कर सद्गुरु की दिन रात सेवा बंदगी करना चाहिए। भूल व भ्रमवंश लोग तीर्थ मंदिरों व मठों में जाकर जड़ मूर्तियों की सेवा पूजा करते तथा देवी देवताओं की आराधना करते हैं एवं अपना माथा टेकते, परंतु वे मूर्तियाँ कतई सत्य तथा भली बातें नहीं कह पाती और भूल भरम में सारा संसार इन देवी देवताओं व तीर्थों के चक्कर में भटक रहा है। आगे की स्टोरी जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट का वेट करें। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।